इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियाँ। नाम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि म्यूजिक कितना वाइटल रोल प्ले करता है हमारे लाइफ को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल लोगों के साथ नॉर्मल लोग भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। मैम ने एक एक चीज़ बहुत क्लियरली बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि म्यूज़िक अगर हम थेरेपी उसको दे रहे हैं, म्यूजिकली इंटरवीन कर रहे हैं तो हमारा बच्चा सब चीज़ करने ही लगे, बट एटलीस्ट उसके पास करने के लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ होगी जो उसकी लाइफ को बहुत जस्टिफाई, बहुत सेटिस्फाइंग बनाएगी। ये हमारे लिए, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करे जो आपके लिए सोल सेटिस्फाइंग हो, जो आपकी आत्मा को खुश रखे, जो आपको अंदर से खुशी दे। एंड कोई भी खुशी बाहर से कभी नहीं मिलती है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया लाइफ में। जब तक आप अपने अंदर से वो रिदम, वो पीस, वो हार्मनी, वो ब्यूटी नहीं हासिल करोगे, आप कभी भी पीसफुल और हैप्पी नहीं रहोगे पूरी तरीके से, क्योंकि हैप्पीनेस हमारा इनर सोल ही लाता है, ना कि बाहर की दुनिया की चीज़ें। आप चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, किसी भी तरीके से आप परेशान हो, तो वो चीज़, ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। मैं जानती हूँ कि स्पेशल नीड के पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम जो यहाँ खड़े हैं, ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है जस्ट बिकॉज कि वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। लेकिन कभी कभी नॉर्मल लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जो कि आपसे ज़्यादा खराब है। आपने कभी वो चीज़ें दिखती नहीं है, वो इंटरनली इतना परेशान है अपने घर से, अपनी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपकी चीज़ें दिख रही हैं इसलिए आप परेशान हैं, ऐसा नहीं है। एवरीवन जो भी पैदा हुआ है उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं और हर किसी को उसी को जस्टिफाई करके उसी में रहना है, उसी में खुश रहना है। सबसे बड़ी बात है, रहना इज नॉट द सेंस, खुश रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास आज एक स्पेशल मदर भी आई हुई हैं, स्मिता जी, जो कि तारा एक बहुत प्यारी बच्ची है, इनकी डेफ एंड डम है और ऑटिस्टिक भी है। तो पहली बार ये दिल्ली से जब मूव की थी तो हमारे पास आई थी और हमारे पास एडल्ट ऑटिज्म पे काम करने के लिए वैसा कुछ नहीं था, फिर भी तारा मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और फिर मनीषा मैम के साथ के पास वो जाने लगी, तो मैं चाहूँगी कि वो भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि आपको पता चले कि और भी प्रॉब्लम्स हैं। इनकी बच्ची ऑटिस्टिक ही नहीं, डेफ एंड डम भी है, बट उसने मतलब स्कूल में जब वो आई थी तो उसने अच्छा वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पे इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया था। आई हैड दैट रिकॉर्डिंग राइट नाउ, आई कांट प्लेस क्योंकि मेरे पास कनेक्शन भी नहीं है, मैं भूल गई थी, मैं दिखाती। बहुत अच्छा उसने डांस किया था। सो मैं चाहूँगी कि वो कुछ वर्ड्स आपसे साथ शेयर करें। प्लीज़ स्मिता जी, प्लीज़ आइए। नमस्कार आप सभी पेरेंट्स को, और थैंक्स आप मैम, आपने इतना अच्छा एक फोरम बनाया जहाँ हम सब पेरेंट्स को इंकरेजमेंट मिलता है। हम लोग सब लोग अपने एक यूनिक लाइफ जर्नी में हैं, विच इज़ क्वाइट चैलेंजिंग एज वी ऑल नो, एंड दिस काइंड ऑफ फोरम हमें बहुत इंकरेजमेंट देता है। थैंक्स टू मनीषा मैम, उन्होंने मुझे यहाँ पे मतलब बोला आइए, एंड शशि मैम, रियली थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो डेफ है, मैम दिव्या मैम, वो मुझे कहती है कि मम्मी मुझे म्यूजिक टीचर दो। मैं सोचती हूँ कि कौन सा टीचर मैं सोचूं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई फील। वो मुझे कहती है कि मम्मी मुझे कंप्यूटर टीचर दो। आई डोंट नो कौन सा टीचर उसको कंप्यूटर सिखाएगा। वो मुझे कहती है मम्मी मुझे स्कूल ले जाओ, कॉलेज ले जाओ। तो उसकी मम्मी समझ भी रही है, मम्मी कॉलेज स्कूल, तो ये सब चीज़ें हैं इन बच्चों की। हमारे बच्चे अपने आप में कंप्लीट हैं, दे आर फाइन, दे आर नॉट सफरिंग, दे हैव अ ब्रेन कंडीशन एंड वी नीड टू हेल्प देम टू सेटल डाउन। इट्स नॉट दैट कि दे आर सिक चिल्ड्रन, दे नीड सर्टेन थेरेपीज फॉर सर्टेन कामनेस एंड सूफनेस।
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल है, टिपिकल चाइल्ड को लगे नॉर्मल, खुद को हम नॉर्मल समझ के जो अपने अंदर पेन लाते हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस बच्चे के अंदर जाके देखेंगे, हर एक बच्चा सोचता है मैं तो ठीक हूँ, ये ऐसे है, हमेशा मुझे ऐसे करो वैसे करो बोलते रहते, अपने साथ एडजस्ट कराते रहते हैं, और वो बच्चे लगातार करते रहते हैं, उनके अंदर काफ़ी स्ट्रेस एंजाइटी की आती है। आज एक्चुअली म्यूजिक थेरेपी के बारे में सुन के मेरे को तो गूज़बम्स आ गए। मैंने ये देखा कि कैसे हम अपने बच्चों को, मैं ये सोच रही थी कि माँ मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, अभी भी हेल्प करेगा ना, मैंने बस तो नहीं मिस कर दिया, हमारे बच्चे बड़े हो गए उनको भी हेल्प करेगा ना, छोटे बच्चों को तो करेगा ही करेगा। सो ऑल पेरेंट्स, हमारे घर के छोटे बच्चों को हमें म्यूजिक ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए। हमारा अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम कितना फैबुलस है वो मैंने देखा है, प्रोडिजी में देखा है, उत्कर्ष में देखा है, बहुत काम होता है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के लिए सोचने के लिए सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को जो हमारी जो फैमिली यूनिट है ना, हमें बिल्कुल डिस्ट्रेस रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, डांटना नहीं है, मारना नहीं है, प्यार से बात करना है, उसके पहले हम खुद जो हमने बोला ना उस कंडीशन में रहें। तो इतने सालों के बाद मैं खुद फील करती हूँ कि स्ट्रेसेस अटैकिंग मी, तो मेरा अभी प्रेजेंट जो मेरा काम चल रहा है वो इसी पे चल रहा है कि मैं कैसे डिस्ट्रेस रहूँ, बीमार ना पड़ूँ। और ट्रस्ट मी, मदर्स का जो ग्रुप है ये जो है ना, दे आर लाइक माय वॉइसेस, इसके पास पहुँच जाओ, यू फील दैट यू गॉट अपलिफ्टेड। तो हम सबकी जर्नी यूनिक है, हम कोई किसी को फॉलो कॉपी नहीं कर सकते, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, बट हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, really तारा अब स्पेशल ओलंपिक्स में मैम बिहार को रिप्रेजेंट करके इसने सिल्वर बल्कि उसको मैं ब्रेक ले रही हूँ फ्रॉम देयर, अब लोगों को बच्चों को अब मैं ना स्वावलंबन की ओर काम कर रही हूँ, अनीशा मैम के इंस्पिरेशन से कोर्स भी कर रही हूँ, और उन लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके उस फील्ड आई थिंक तारा 24 इयर्स की हो गई होगी ना, 25 की हो गई है, वेरी गुड। और बहुत प्यारी बच्ची है, ट्रस्ट मी, सब चीज समझती है, वो इशारों में ही अपना गुस्सा अपना प्यार सब जाहिर कर देती है। मेरा छोटा बेटा है रॉनी, उससे भी वो बहुत कनेक्टेड थी, वीडियो कॉल करेगी और मुझे सारे से बताएगी कि रॉनी को बुलाओ, आई वांट टू सी हिम। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और आई थिंक कि ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। अभी शिखा सना मैम जो कि ये ABA पे काम करती है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, आप लोग सब जानते हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। मैम को थोड़ा सा डिले हो गया, उनका मेल और कमिटमेंट था, स्वागत है मैम। आपने मेजर पार्ट जो भी था वो सब देख लिया कि मैम ने जो भी बताया, और मैम से भी बात हुई थी आई थिंक छठ वट के आसपास कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे। मीनवाइल बहुत सारी चीज़ें होती गई, तो अब ये सिलसिला जारी रहेगा, वो हमें अब बिहेवियर थेरेपी पे भी वर्कशॉप वगैरह करवाएंगी, मैम से रिक्वेस्ट है। मैम ने भी बोला था कि हाँ मैं पूरा आपको सपोर्ट करूँगी, और जिस तरह की कोई भी प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करती हैं मैं ज़रूर करूँगी। तो मैम के एक्सपीरियंसेस और इनके नॉलेज से हम लोग को भी बहुत कुछ गेन करने मिलेगा, आने वाले दिनों में हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अब मैं चाहूँगी कि हमारे जो भी गेस्ट आए हैं इनको एक थोड़ा हम लोग सम्मानित कर दें। तो सबसे पहले मैं विद्या ठाकुर मैम को बुलाऊँगी, प्लीज़ मैम आइए। और मैं बुलाना चाहूँगी हमारे सीनियर मोस्ट थेरेपिस्ट हैं मुकेश सर, सो प्लीज़ आइए, मैम को सम्मानित कीजिए। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर मनीषा कृष्णा मैम को, प्लीज़ आप स्टेज पे आएं। और मैं बुलाना चाहूँगी हमारे पेरेंट्स में से कौन आना चाहेगा? आइए, राज की मम्मा आप ही आइए, मैम को सम्मानित कीजिए।
ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है स्मिता जी का, मुझे ये लगा कि ये हमेशा अपने बच्चे को सोशल प्लेटफॉर्म पे ले गई, उन्होंने कभी हेजिटेशन नहीं किया कि मेरा बच्चा दिखना नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ये रहता है कि नहीं मैम, हम ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अगर हमारे बच्चे में वो स्पेशल नीड के हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मैम ने कहा कि वो उनकी दुनिया अलग है, शायद हम उनके लिए एबनॉर्मल हैं, बिल्कुल एबनॉर्मल हैं और वो नॉर्मल है। तो जिसकी दुनिया ही अलग है उसको हम कैसे गलत कह सकते हैं? तो वो चीज़ एक्सेप्टेंस आप अपने में भी लाइए। मैं बुलाना चाहूँगी शिखा अस्थाना मैम को, प्लीज़ आइए मैम। और हमारी तरफ से निशि मैम प्लीज़। हमारे बीच में एक और बहुत यंग लड़का जो कि रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी के वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी कविताएं भी लिखता है, डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार। इसका आए दिन इनका बहुत सारा चीज़ एक्चुअली है ही मेरा स्टूडेंट, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें करता है और बहुत लोगों को वर्कशॉप और इन सब की चीज़ों के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्रदान कर रहा है इस फील्ड के रिगार्डिंग। तो सूर्य शंकर प्लीज़ आप यहाँ आइए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्रणव कुमार सर से कि प्लीज आइए, इनको सम्मानित कीजिए। कुछ कहना चाहेंगे सूर्य शंकर सर? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे गुरु समान मैम का, जो कि हमेशा से सपोर्ट किए हैं। और एक्चुअली मैं एनजीओ भी चलाता हूँ, अपनी रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते रहता हूँ, लगातार नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम करवाते रहता हूँ। एक्चुअली आज मेरी बड़ी दीदी का डेथ एनिवर्सरी भी है, तो सो इसलिए मैम को बोलने पे ही मैं यहाँ आ पाया। बस आज शायद काफ़ी दिख रहा था, बट कोई नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ था, बट सो सैड आज के लिए, सॉरी। थैंक यू सूर्या। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू यहाँ आने के लिए। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ फायदा है। तो इफ़ यू वांट टू शेयर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस, कोई भी पेरेंट जिनको कि लग रहा हो कि हाँ इससे फ़ायदा हुआ है, प्लीज़ बताइए कि आपको क्या लगा। अच्छा, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? आपसे शुरू करें? आपसे कोई आगे? हाँ प्लीज़। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिनंदिता है और मेरा एक स्पेशल बच्चा है, अभी 6 साल का है, ईशान। वो स्पर्श में थेरेपी ले रहा है। मुक्ता मैम के स्पर्श जो रन करती हैं, मुक्ता मैम के उन्हीं के दिशा निर्देश में पिछले 3.5 साल से अपने बच्चे का थेरेपी करा रही हूँ। पेशे से मैं एक बैंकर हूँ। आज छुट्टी लेके स्पेशली मैम का वर्कशॉप अटेंड करने आई, क्योंकि मैम ने जो बोला कि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो एनर्जी आपको उस तरफ लेके आती है। और मुझे तो मतलब गूज बम्स आ रहे हैं। मैंने पिछले संडे को गिटार खरीदा अपने लिए और मैं रोज रात में प्रैक्टिस करती, मैं गाती भी हूँ। तो मतलब मेरा अपना जो था ना, वो स्ट्रेस के कारण सब कुछ बिखर सा गया था। अपने आप को फिर से वापस से मतलब रिजुविनेट कर रही हूँ। और मैंने गिटार शुरू किया सीखना अभी। और रही बात म्यूजिकल थेरेपी की, तो मैं गाती हूँ घर में। जैसे मैंने कीबोर्ड भी रखा है, तो वो कभी बजाना, मेरी बेटी भी सीखती है वो अगर बजा रही है तो मेरा बेटा उसको एंजॉय करता है। और उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। अभी वो गाना जानता नहीं है कैसे गाते हैं, बट वो मुझे मालूम है कि एक दिन जब वो गाएगा तो इतना अच्छा गाएगा, बहुत इंजॉय करता है। और ये जो मैम ने बोला ना कि रात में एक आप बनाइए रिचुअल्स की, हम एक जगह बैठे, मतलब मैम मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैंने ये कुछ दिनों से शुरू किया है और वो बहुत इंजॉय करता है, बहुत रिलैक्स होता है। हाँ, थोड़ा हाइपर एक्टिव तो है, वापस से जब सुबह उठता है तो बहुत
लेकिन ये चीज़ सही है, आपने जो बोला 110%, और बहुत थैंकफुल हूँ कि इस वर्कशॉप में आने का मुझे अवसर मिला। मैम का स्ट्रगल, और मैंने आपकी बेटी के बारे में सुना था, वो आप जो पैरालिम्पिक्स का वो देखा भी था मतलब न्यूज़ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के कि वाह, सच में ये बच्चे, इनकी अपनी दुनिया है, हम उनको गलत नहीं कह सकते हैं, और हम कैसे सपोर्ट करेंगे इसको अगर डिकोड कर लिया तो हम सब आगे निकल जाएंगे। थैंक यू। और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कोई पेरेंट्स? अच्छा आइए, सॉरी कुछ करना। एक जस्ट मेरे एक पोएम है तो मैं आप लोगों को बीच रखना चाहता हूँ, जस्ट मोटिवेशन। इसका जो पोएम का हेडिंग है वो जिंदगी जिद्दी दिल। जिंदगी की किताबों को खुद से पढ़ना इतना आसान नहीं होता। जिन्हें खुद से उन किताबों को पढ़ा हो उससे ज़्यादा कोई विद्वान नहीं होता। जिन्होंने किस्मत के लकीरों को खुद अपने हाथों से अपने मेहनत के बल खींचा हो उसे ईश्वर भी नहीं मिटा पाएंगे। अरे इंसान में कहाँ उतनी हिम्मत जो उसे मिटा पाएंगे। बादलों को चीर कर निकल जाएंगे हम, जब समुद्र पे खुद बांध बना लेंगे हम, जंगलों में खुद रास्ता बना लेंगे हम। किसी ने मुझे मंच नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं अपने हौसलों के बल पे खुद का मंच बना लेंगे। अगर मुझे करना हो इश्क तो किताबों से कर लेंगे। उस इश्क में क्या रखा जिसे पहले से ही पता, एक दिन उसे खुद में बुला देंगे। इरादे नेक हो, कड़ी मेहनत हो, छोटी मकान क्या महल बना लेंगे। जमीन की बात छोड़ो, आसमान चले जाएंगे। रही बात लोगों को मनाने का तो वो मेरी सफलता देख खुद अपना रास्ता बदल लेंगे। टाइम कम है, नहीं तो आप लोगों के बीच रहता है। थैंक यू सो मच। और मैं स्मिता मैम को अपनी तरफ से यहाँ बुलाना चाहती हूँ। उनको जो उन्होंने स्ट्रगल किया और बेटी को इस मुकाम पे पहुँचाया, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से उन्हें बुके दूँ, क्योंकि मैंने उनके स्ट्रगल और जर्नी को बहुत नज़दीक से फील किया है। सालों से मैं इनसे कनेक्टेड हूँ, और ये पटना आने से मतलब पहले भी बहुत बार मेरे सेंटर पे आती थी और बात करती थी। एट दैट टाइम मेरे पास बिल्कुल एडल्ट ऑटिज्म का कोई भी आइडिया नहीं था। मनीषा मैम ने बहुत रास्ता दिखाया, और मैं जितना इनको हेल्प कर सकती थी उस मामले में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। सो प्लीज़ स्मिता आइए आप। आई होप कि इनकी जो जर्नी रही है उससे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड भी होंगे और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। और कोई अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? विराज की मम्मा आप जो बैठी हैं, आइए प्लीज आइए। आप लोग आगे बढ़ के नहीं उस चीज़ को, एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा तो बाकी लोगों को ना इंस्पिरेशन मिलेगा, ना ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की उस तरह की प्रेरणा मिलेगी। तो ये जर्नी टफ है, पता है, पर इसी रह गुजर से गुजरना है हमें और जिंदा दिली से जीना है हमें। सब अपने ही है, कोई यहाँ पे बाहर कर नहीं है। जैसा कि आपके पास भी बड़ी समस्या है, मेरे पास भी है। तो मैं जब पता नहीं था कि बहुत टफ था लाइफ मेरे लिए। मतलब पता नहीं था कि करना क्या है, बस जी रही थी, कुछ पता नहीं था आगे क्या है नहीं है। जो भी आते थे क्या बताएं, बस ठीक था, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब पता चला कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है तब पता चला कि करना क्या है और लोग कैसे हैं दुनिया में, कैसे आपको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उसके साथ रह सकते हैं, कौन आपके फ्रेंड है, कौन आपके एनिमी है। फिर सब कुछ धीरे धीरे लेयर बाय लेयर पता चलने लगा। तो मेरा तो यही है, पता नहीं बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे जो बोलते हैं मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, ADHD है, या फिर जो भी है, तो लाइफ टफ हो गया है। बट मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। मेरे बेटे को जब ऑटिज्म पता चला तो मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गया। क्योंकि अब इतना है कि बस जो मैं करना अकेले हैं और किसी पे ठीक है फेथ है, बट विश्वास नहीं है, अंधविश्वास किसी पे नहीं। कोई मेरे लिए आएगा करने के लिए, जो करेंगे हम ही करेंगे। अगर आज हम अच्छे हैं तो अपने दम पे, बुरे हैं तो अपने दम पे। अब किसी को ना ब्लेम करते कि तुमने मुझे ऐसा बनाया, ना किसी को ये करते कि आपकी वजह से हम अच्छे हैं। बस
बस मेरा बेटा है, हम है, और बस पता चल गया कि हाँ जो करेंगे हम खुद करेंगे। तो लाइफ का एक मोटो मेरे लिए है। हमको मजा आता है उसके साथ, बहुत लोग बोलते हैं बच्चा से शरारत करता है, ये करता है, जो बच्चा शरारत नहीं किया वो बच्चा कैसा है, तो मुझे बहुत मजा आता है। और ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे वीडियो से जो कि हम सेव करके भी रखते हैं, उसको 10 साल 12 साल 15 साल बाद जब वो चीज हो जाएगी उसको दिखाएंगे कि देखो तुम ऐसा किया करते थे, तुम ऐसे थे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे थे, और सच में वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसके आने से मेरी लाइफ बिल्कुल यू टर्न लेके बहुत अच्छे वे में बदल गया और बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और मेरा लाइफ उसकी वजह से पॉजिटिव होते जा रहा है। तो हम तो अपने बच्चे को बहुत स्पेशल मानते हैं, और हमको कभी भी ये बोलने में शर्म नहीं फील होता है कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है। हमारे किसी के सामने खुल के बोलते हैं मेरे बेटे को ऑटिज्म है, हम ऑटिस्टिक है, मेरे बेटा ऑटिस्टिक है, और कोई मुझे मतलब ये फील करा था ना कि तुम लाइक कि तुम बेचारे टाइप हो, बेचारी नहीं हो। हम उसके साथ बहुत खुश हैं, हमको उसके साथ बहुत खुश हैं। आपके जज्बे को सलाम है। मैं शिखा मैम से आग्रह करूँगी कि वो आए और चंद शब्द में अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जितने उन्होंने जर्नी क्रॉस की है उसके बारे में शेयर करें और हमें कुछ ब्लेसिंग्स के वर्ड्स दें। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं मनीषा मैम, दिव्या मैम और साची मैम को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतने अच्छा वर्कशॉप कंडक्ट किया। और डेफिनेटली जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो वो कोई हो रिलैक्सेशन तो मिलता ही रहता है। तो डेफिनेटली जब भी अगर हम म्यूज़िक को अगर एक बच्चे के लाइफ में ला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एज ए स्किल उसको लेगा और वो आगे बढ़ेगा। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मुझे लोग अच्छे मिलते चले गए, मेरे गुरु अच्छे मिले, जिसके कारण मैंने कुछ नॉलेज ग्रहण किया और उसी नॉलेज को मैं लेकर आगे बच्चों के लिए वर्क कर रही हूँ। मैं सभी को धन्यवाद करूँगी, अपने पेरेंट्स जिनका विश्वास मेरे साथ है। और ये मुझे हर दिन, एक्चुअली मैंने बच्चों को कम सिखाया, बच्चों ने मुझे बहुत सिखाया, क्योंकि पेशेंस लेवल क्या होता है ये मैंने बच्चों से सीखा। इमोशनली अपने को कैसे मुझे चैनलाइज करना पॉजिटिवली, ये भी मैंने बच्चों और पेरेंट्स से सीखा। तो मैंने सिखाया कम, सीखा ज़्यादा, इतना ही मैं कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और कोई पेरेंट्स में से कुछ कहना चाहेंगे, अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे? एनीवन प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं आप सबके सामने बहुत छोटी हूँ, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड मैम, एंड सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम श्रेयांशी चौबे है और मैं मेडिवर्सल स्कूल से आई हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी प्रॉडजी कैसा है, थोड़ा देखना है, सबसे पूछी थी प्रॉडजी जानना है, एंड फाइनली प्रॉडजी आज आ गई। सोचते सोचते आपने कहा ना अफर्मेशन वर्क्स, इट वर्क्स, एक्चुअली इट्स वर्क्स। मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि जो लोग आप लोग फेस कर रहे हैं मैं सोच भी नहीं सकती उस लेवल तक। मैं पेरेंट्स के लिए कुछ कहूँगी। अभी कुछ टाइम से ही मैं ऐसे ऐसे पेरेंट्स से डील कर रही हूँ, पेरेंट्स को देख रही हूँ। मैं उनको देखती हूँ तो सोचती हूँ वो कैसे करते हैं। सुबह उठते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, फिर काम पे जाते हैं, फिर आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स 4 बजे काम पे आते हैं, 4 बजे से ट्यूशन लेने के लिए चले जाते हैं दौड़ करके। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं कैसे डम हूँ, 8 घंटे काम करते करते किसी एज में थक जाती हूँ। कितना काम है। और इतने पेरेंट्स हैं जो इतना काम कर रहे हैं, दिन रात ही कर रहे हैं। रात में बच्चा सो नहीं रहा है, रात भर जगे रह रहे हैं, सुबह उठ के फिर वो काम पे जा रहे हैं। वो इतने स्ट्रेस्ड हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी पेरेंट्स से एक तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल, एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि आप सब अपने आप पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। आई नो कि आपके बच्चे ऐसे हैं, आपके बच्चे आपको भी खूब समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों को नहीं, ये समझता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, तो आप क्या करेगा मैम, ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहा है, इतना दौड़ता है, कभी नहीं सब क्या करेगा मैम, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अरे कब का बहुत पढ़ेगा। अब ये 2 साल का बच्चा हुआ नहीं, आजकल के पेरेंट्स इसको विद्वान बनाने में तो जा रहे हैं। 2 साल नहीं हो रहे कि ये ना इसको मैं पायलट बना दूंगा। अरे भाई पहले उसको जी भर के खेल लेने दो 5 साल, उसके बाद पायलट की सोचना। जितने पेरेंट्स ये सोच रहे हैं ना अभी से, मैम इसको मैं सोचती हूँ ये ना बहुत आगे बढ़ेगा। अरे उसको उसके बारे में सोचिए कि वो क्या सोच रहा है। मैं पढ़ूँ, मैं डांसर बनूँ, मैं सिंगर बनूँ, मैं अच्छा स्विमर बन जाता हूँ। उसकी इंटरेस्ट को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, वो क्या सोच रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो सकता है आगे चलकर बुरा सिंगर हो जाए। जैसे ईशान बहुत अच्छा गाता है, मैं ईशान की मॉम को जानती हूँ।
तो हो सकता है कल को वो ना सिंगर बन जाए और वो आप उसके नाम से आप जाने शांत मन देखो ऑटिस्टिक था कितना अच्छा सिंगर। तो जरूरी नहीं है कि सबका बच्चा एकदम पढ़ लिख के विद्वान बने, सबका बच्चा सिर्फ पढ़े ही नहीं। आज मैम आज म्यूजिक के बारे में इतनी सारी बातें कर रही हैं, अगर ये रिसर्च नहीं करती, म्यूजिक इतना अच्छा नहीं होता तो शायद आज हम सब यहाँ नहीं होते, एक जगह इकट्ठा नहीं हुए होते। और जहाँ तक बात है अफर्मेशन की, तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपसे बोलना चाहूंगी। सारे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के बारे में कभी भी ये मत बोलिए ये कुछ नहीं करता है, कभी भी किसी से भी नहीं, इसको तो मैं आता नहीं है, इसको ये कुछ भी नहीं करेगा, ये तो दौड़ता ही भागता रहता है, ये मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं इसके कारण हम थक गई हूँ। नहीं, प्लीज आप अपने बच्चों से प्लीज ऑल टाइम आप किसी बात कर रहे हैं, चाहे अपने कलीग से बात कर रहे हैं, अपने घर में, आपको पता होगा, शायद आपको बेहतर पता होगा कि आपसे बेहतर आपके बच्चे को कोई नहीं समझ रहा है और आप फील करते हैं अपने बच्चों के हर पेन को। मैंने देखा है जो ऐसे बच्चों को जो वॉशरूम भी जाना होता है, मैं देखती हूँ, मैं ओवरवेल्ड आती हूँ कि मैं क्या करूँ, मतलब वो वॉशरूम के लिए भी दौड़ भाग रहे हैं पर बता नहीं पा रहे कि मुझे वॉशरूम जाना है। हम तुरंत समझना पड़ता है, हम लोग अगर सोच रहे तो मॉम लोग समझ जाती है इसको पता वॉशरूम जाना है। तो आप अपने बच्चों को ना आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से भी आप बोलिए मेरा बच्चा हाँ ठीक है बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत अच्छे से बोल रहा है। आप जिस दिन ये बोलना शुरू कर देंगे ना, आई एम डैम श्योर कि वो वॉक करना शुरू कर देगा। आप खुद से भी बोलिए अच्छा तो है, कहाँ कुछ गड़बड़ है, उनसे पूछ जिनका बच्चा बेड पे लेटा हुआ है वो सोच रहे हैं कम से कम बेड से उठ के कूद ही फान ले, किसी का बच्चा कूद रहा है वो सोच रहा है बैठ जाए, किसी का चुपचाप बैठा हुआ है वो सोच रहा है दौड़ जाए। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सभी पेरेंट्स को स्ट्रेस फ्री रहिए, जो होगा ऊपर वाला देखेगा, आप सिर्फ वो कर सकते हैं जो आपके बस में, बाकी तो ऊपर वाला करेगा जो करना है। तो आप प्लीज स्ट्रेस फ्री कुछ पल अपने लिए निकालिए, कुछ पल जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, मैंने कितने पेरेंट्स को देखा है वो खाते भी नहीं टाइम से, वो बिना खाए पिए दौड़ते भागते थक जाते हैं और फिर क्या तो बीमार पड़ेगा। नहीं, आप ये सोचिए कि अपने बच्चे के लिए सिर्फ आप हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आपका बच्चा हेल्दी है। सो प्लीज आप सब अपना ख्याल रखें, मैं बहुत खुश रहूंगी अगर आप सब अच्छे से रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू। स्पर्श से भी मैम आने वाली थी, बस अब उनको कुछ बिजी शेड्यूल आ गया तो वो मुंबई जाना पड़ा। मुक्ता मैम वो पर्सनली मिलने भी आई और बोली कि सॉरी मैम नहीं रहूँगी। और तो एक हमारा यहाँ जो पूरा परिवार एक उस तरह के स्पेशल नीड के लिए जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, जैसे चाहे मनीषा मैम हो, दिव्या मैम हो, शिखा मैम हो, ये लोग हम लोग एक मिल करके इन बच्चों की दुनिया में कुछ तो चेंजेस ला सकते हैं, कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। दैट्स वाई हमने यही सोचा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ बच्चों को उनकी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाए। और एक अकेला जना बाहर नहीं छोड़ सकता, तो अकेले में हर चीज़ नहीं कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता इनफैक्ट, तो सब कोई अपना अपना पार्ट, अपना अपना रोल अच्छे से प्ले करें। दैट इज़ वेरी गुड। मैं चाहूँगी मानिया की मम्मी आप काफ़ी दिन से हमसे जुड़ी हुई हैं, सो वो अपनी जर्नी शेयर करें, प्लीज़ आइए। ये बहुत बातें करती है और सबको हंसाते रहती है और ये बोलती भी है, जब बोला जाता है कि चुप हो जाए तो मैं चुप नहीं हो सकती, मैं बोलूँगी। थैंक यू सो मच मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता है, मैं मान्या की मम्मा हूँ। एंड साची मैम ने आई थिंक बहुत सारे बच्चों के मदर्स की लाइफ अच्छा किया है और आगे भी कर रही हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम, आप सारी मैम को जो आपने यहाँ आया और हम लोगों को म्यूजिक थेरेपी के बारे में बताया। म्यूजिक तो हम बचपन से, गाने तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर हमारे बच्चे को इस तरह से उसको यूज करके आगे ले जा सकते हैं, मैंने ये आज फर्स्ट टाइम देखा। तो थैंक यू सो मच दिव्या मैम, स्मिता मैम, थैंक यू सो मच साची मैम कि आपने ऑर्गेनाइज किया और हम लोग को ये मौका दिया ये इवेंट अटेंड करने के लिए। क्योंकि मेरी बेटी मान्या को भी म्यूजिक बहुत पसंद है, तो जब उसने फर्स्ट टाइम बोलना सुना ना, बोलना या कोई भी फिल्म की गाना, तो जैसे ही सेकेंड टाइम को स्टार्ट कर देना तो लिरिक्स सुनते ही वो गाना का सारा वर्ड बोल लेती है। वो भी बहुत हाइपर एक्टिव हुआ करती थी। आई थिंक स्मिता मैम यू नो दैट, क्योंकि मैं इनकी बेटी तारा से मिली हूँ और मुझे बहुत खुशी हुआ कि तारा इतने आगे बढ़ गई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता जी। और मैम को लेट हो रहा है, सो एक बात बोलूंगी आपको, मेरा 25 साल का बेटा है शिवम, जिसके लिए मैंने
और ये जब मैंने इसके साथ काम करना शुरू किया तो 20 साल पहले की बात थी, कुछ नहीं था। तो एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, एवरी डे टेक आउट 1 hour फॉर योरसेल्फ। सब मदर के लिए कंपल्सरी, इट इज नॉट अ 100 मीटर डैश कि आप इस तरह से दौड़ भाग के मर खप के कर लीजिएगा। आई नो ऑफ मदर्स हु हैव डाइड, और उनके बच्चों की क्या दुर्दशा हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए हमें हर हालत में जिंदा रहना, खुश रख के जिंदा रहना है। जैसे मैम कहती है ना कि आप खुश रहती है, मैं बहुत खुश इसलिए भी रहती हूँ भगवान मेरी, क्योंकि जो भी कष्ट है हमारे बच्चों को, भगवान की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है कि हम हेल्दी हैं, हम फिजिकली फिट हैं, हम फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं कोई गरीब इंसान तो नहीं कहलाएंगे ना। तो जब भगवान की इतनी अनुकंपा हमारे ऊपर है तो उसको भी थैंकफुल। और 1 घंटा रोज वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और 1 घंटा अपने बच्चों के साथ वो काम कीजिए जो उसको भी अच्छा लगता है। जैसे मेरे बेटे को जैसे क्या नाम जब आप बता रही थी तो मुझे बहुत सारी बातें याद है। मुझे नहीं पता था म्यूजिक थेरेपी कहते हैं। जब भी मेरा बहुत बेटा स्ट्रेस्ड होता है तो एक गाना, जब वो बहुत छोटा था मैं गाती थी, नन्ही गली सोने चली का, मतलब मेल वर्जन करके गाया करती। आज भी जब वो बहुत तकलीफ उसको होती है तो कहेगा ये गाना गा दो, गा दो, लास्ट में करते हैं गाते गाते, तो ही सेज दैट। तो कई बात होती है कि हमारे बच्चे बोल रहे होते हैं, हमें सुनना नहीं आता है। तो अगर हम स्पीच, इट इज नॉट स्पीच थेरेपी, इट्स कम्युनिकेशन थेरेपी। इट्स ऑलवेज कम्युनिकेशन, मतलब या संप्रेषण इसको हिंदी में बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं वो सुन रहा है। तो अगर हम सुनना भी सीख लेना तो हमारे बच्चे की 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो हमें सुनना भी आना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये भी, और मुकेश सर और प्रणव तो काफी काम किए साथ, यू नो हाउ इज, अगर बस को छोड़ के आ रहे हो आप समझ ही नहीं सकते हैं वो किस लेवल का हाइपर था। क्या मुकेश सर, आपको तो याद है शिवम किस लेवल का हाइपर था, प्रणव किस लेवल का शिवम हाइपर हुआ करता था। अगर मैं उसको छोड़ के आ भी रही हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो घर में बिना खुद को नुकसान पहुंचाए रह सकता है। तो हम सबसे पहले बच्चों के इस तरह से उसको करने की, कोई उसको देख ले, इंडिपेंडेंस की बात तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे छोड़ दो ना, मैं घंटों बात करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड और बहुत अच्छा काम खुश करिए। कहा आप इस कष्ट से बहुत अच्छी बात की, खुश रहना सीखिए। भगवान की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है। जो हम कह रहे हैं ना कि हाय हाय ये हमारे साथ हो गया, अगर सोचिए कभी उसका मतलब उसको लगा कि हाय दिन रात रोते रहते, चलो दिखाते हैं क्या होता है कष्ट, तब समझ में आएगा। इसलिए लेट्स ऑल बी वेरी हैप्पी, वी आर डूइंग गुड वर्क। हम सब पेरेंट्स हर रोज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कल इससे भी अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप सभी क्या करते हैं, साक्षी रंजन मैम आपका स्पेशली, यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, हैट्स ऑफ टू यू। सो और कोई हमारे थेरेपिस्ट में से कुछ बोलना चाहेगा? दे आर फीलिंग वेरी शाय। ऐसे तो बच्चों के आप लोग काफी इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। देखिए राज की मामा भी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, विशु सर कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बच्चों से कोई नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड और कोई पेरेंट्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? सर आना चाहेंगे? आइए सर, कुछ नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कीजिए, फिर हम लोग जल्दी ही प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आइए प्लीज। हेलो एवरीवन, सभी पेरेंट्स और जो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट आए हुए सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले पेरेंट्स को एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि जो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं गलत, वो नहीं सोचना। वो समझिए कि सबसे बच्चा मेरा बहुत अच्छा है और दुनिया का बेस्ट बच्चा है, हमेशा यही याद रखिएगा। और सबसे पहले थेरेपिस्ट जो काम करते हैं वो सिर्फ 45 मिनट्स काम करते हैं, इसके अलावा आपको काम करना है और सीखना है कि कैसे काम करना है, समझे ना? और वही आपके लिए आगे चलकर काम करेगा। और सही मायने में ये रखना चाहिए कि सबसे पहले जो ईडीएम जो होता है कि तो अपने आप में सब चीज सीखिए। हाँ, पहनना हो गया, खाना हो गया, सबसे पहले अपना जो डेली लिविंग है वो अपना पहले कर ले। तो पेरेंट्स को सबसे पहले 50% वो सोल्व हो जाएगा, खुद से अपना वर्क कर ले। और पेरेंट्स को हमेशा खुश रखिए, यही अब करना चाहता हूँ। और
सो अब हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा वाइंड अप करते हैं। अच्छा ठीक है, आप म्यूजिक की हो और मैं 2 लाइन गाऊँ ना आप माओ के लिए, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैं ऐसे एनर्जी जाऊँगी। तो सभी मॉम्स के लिए, क्योंकि बहुत प्यारी है, बोली है माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि जो दुनिया है ये मन है कांटों का, बिल्कुल भारी है, ओ माँ, ओ माँ, थैंक यू। That is the power of mothers. हम माओ में बहुत शक्ति होती है। हम अगर एक बच्चे एक जिंदगी दे सकते हैं तो एक जिंदगी बदल भी सकते हैं। तो इसी जिजीविषा के साथ, इसी आशा के साथ अब हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और हमारे जो मैनेजमेंट हेड हैं अभिनव राज सर, मैं उनको इनवाइट करूंगी कि सबके लिए एक वोट ऑफ थैंक्स दें प्लीज। Thank you everyone for coming here. Actually, जो अभी थोड़े दिन में ना वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे आ रहा है, मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट अवेयरनेस जो कि हो सकता था, बिकॉज हम लोगों को म्यूजिक के बारे में नहीं पता था कि म्यूजिक इज अ थेरेपी एंड दैट टू म्यूजिक हैज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो मतलब हम लोग सब लोग, चाहे वो इंग्लैंड में बैठा हो या फिर स्पेन में बैठा हो, वी ऑल कैन कनेक्ट थ्रू म्यूजिक, एंड इफ दिस म्यूजिक कैन हेल्प दिस केस, दिस इज वंडरफुल मैम। So a special thanks to Devana ma'am, Shikha ma'am, and all the wonderful ladies who has come here. You all are a warrior. मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे parents जो कि यहाँ पे हैं, they all are warrior. I can imagine all the sleepless nights जो रातों में बहुत मैम लोग मेरे से मिलती है, बोलती है सो भी नहीं पाते मैम, स्लीप साइकिल पूरा खराब हो गया है, उलट गया है स्लीप साइकिल पूरा। So seriously, hats off to you guys. आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तो प्लीज एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। As we are coming to this end, ये हमें अब ये वर्कशॉप थोड़ा खत्म करना पड़ेगा, बट हाँ, स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन हु इज प्रेजेंट आउट हियर। प्लीज अगर हम लोग कुछ भी आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सकें आप किसी भी वे में, तो प्लीज कम टू अस, रीच आउट टू अस, एंड वी विल लव टू हेल्प यू गाइस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थेरेपिस्ट लोग हमारे जो हैं वो लोग रुकेंगे, एंड रेस्ट मदर्स वी कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच। नम्रता, ओके आप भी रुकिए थोड़ी देर। थेरेपिस्ट नहीं जाएंगे, आप लोग बैठिए। Thank you.
गाइस आप लोग प्लीज फोटो के लिए आगे आ जाए। आ जाइए, फोटो लेना चाहिए।